पहला सवाल ये है कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? देखो, मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला, जी। मेरा निर्दलीय लड़ने का मतलब फैसला ये हुआ कि जो मैंने पहले चुनाव लड़ने के लिए मतलब टिकट के लिए नाम दिया। फिर अब उन्होंने ये कहा कि भाई आप अभी वर्तमान में जो पद पे हो तो रहने दीजिए यूँ। ठीक है। तो फिर मैंने बिल्कुल रहने देंगे, पर इन लोगों की धीरे धीरे नीतियां मतलब जो सबसे पहले तो उन लोगों ने जातिवाद फैलाया, अपन ऐसे है जैसे यहाँ आदिवासी है, अपन नहीं कुछ करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने और वो समाज को लेने नहीं ये किया। तो फिर मैंने ये विचारा कि ये तो जैसे कांग्रेस बीजेपी में चलता है यही हाल चल रहा है, तो अपन क्यों, अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का तो फॉर्म भरते और निर्दलीय चुनाव लड़ते। ये मैंने विचार करके फॉर्म भरा। तो बीजेपी ने आपकी पत्नी को भी प्रधान बनाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसे पार्टी का एहसान मानते हैं? आप बीजेपी का एहसान मानते हैं खुद पर? देखो, मैं भाई हमारा आदिवासी परिवार एक संगठन बनता है आदिवासियों का, उससे मैं बदौलत मानता हूँ। मेरे पत्नी को मतलब प्रधान बनाई तो वो मैं मानता हूँ एहसान, उसकी बदौलत मानता हूँ। लेकिन अब हम सब लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को एक जज्बे पे लाने के लिए मुहिम चलाई और हमने दूसरी मतलब कई सारे मतलब जातियों के विवाद ऐसे तैसे लोगों में बातें रखी। तो फिर आज वो दिन थे, वो मतलब खत्म हो गए। हम कुछ ऐसे मुद्दे लेके गए थे हमारे आदिवासी समाज में कि अपन शिक्षा पे काम करेंगे, ये काम करेंगे। वो लोगों ने अपन को जब देश आजाद नहीं था उस समय में परेशान किया, प्रताड़ित किया, तो अपन को एक जज्बे पे आना चाहिए। आदिवासियों को हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उस समाज को अपने साथ में नहीं रखना चाहिए, उस समाज को नहीं रखना चाहिए। ये सारे हम लोग मतलब पहले बोल चुके थे और आज ये सारी बातें खत्म हो गई। और जो लोग कहीं न कहीं समाज को और नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे लोगों को वापस इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो फिर मैं ये मतलब ये नीतियां मुझे पसंद नहीं आई। तो आपने बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश की थी? क्या उनसे टिकट मांगी थी? मैंने टिकट के लिए नाम दिए थे, मतलब हमारे एक छोटी सी बैठक हुई थी मेरे ब्लॉक में चिखली में, तो वहाँ नाम मांगे गए थे, तो मैंने नाम दिया था। पर चुना नहीं गया पार्टी की ओर से? पार्टी की ओर से भाई मुझे चलो समाज की बात है तो अपना आप भी, आपकी मैडम प्रधान है तो छोड़ दो, अभी रहने दो यूं करके मेरे को कहा। तो मैंने समाज की बात मान ली, पर मैंने समाज की बात तो मान ली और मैंने छोड़ भी दिया। पर समाज की, जब मैं समाज की बात मानी है और मैं फिर समाज की बात मान ली, उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने अदर कास्ट के लोगों को भी मतलब इन्वॉल्व किए। तो फिर मतलब क्या रहा, समाज की बात मेरी मानना कोई मतलब रहा नहीं। तो जब आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और बाप के जो भी आला कमान उन्हें पता चला कि आप नाराज हो गए, तो क्या कोई मनाने आया, राजकुमार या फिर कोई और नेता? मैं मतलब आवेदन कर दिया, मैं मतलब समाज की बात है, फिर समाज की बात है तो वापस फॉर्म खिंचवाएंगे यूं करके मैंने ओनली फॉर 20 लोगों के साथ जाके फॉर्म भरा था। पर इन लोगों ने ये फैसला लिया कि अपन को पूछने के लिए नहीं जाना चाहिए, जो करे यूं करने दो। कि मैंने राय देखी, नहीं देखी यूं नहीं कि मुझे यार चलो समाज की बात है, अपन को 10 लोग आके बैठ जाते हैं तो फॉर्म वापस भी लेना पड़ेगा, यूं फैसला लिया था मैंने। तो अगर भविष्य में बाप पार्टी का आपको बुलावा आता है तो आप क्या वापस जुड़ सकते हैं पार्टी से? देखो, मेरे को पार्टी का पदाधिकारी तो था भी नहीं मैं, और उन लोगों ने जानबूझ के मेरे को पार्टी से निष्कासित करने का एक लेटर भी निकाला है। मुझे पार्टी में कहीं पद नहीं दिया था, तो मैं पहले से जब से पुराना हूँ और जब से जुड़ा तब से मैंने आदिवासी परिवार और पार्टी के लिए बहुत संघर्ष और अच्छा कार्य किया था, तो मैं जुड़ा रहा था। और
मुझे अभी लेटर निकाला कि भाई आप उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। यूँ पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं था, मुझे कोई पदाधिकारी नहीं बनाया गया था। कुछ लोगों को हमारे संगठन में डबल पद दे रखे थे, सारे थे ने। कुछ लोग कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आए साथ में, उन लोगों को आते ही उन लोगों ने पद पे बिठा दिया था, पर अपन को नहीं बिठाए थे। अपन वैसे भी मैडम थे प्रधान, फिर भी अपन समय निकाल रहे थे। तो आपको लगता है कि जो बीएपी की ओर से अनिल कटारा को इस बार टिकट दिया गया है, तो क्योंकि आप पार्टी के अंदर से आते, तो आपको लगता है कि वो योग्य है या उनसे भी ज्यादा कोई टिकट का हकदार था जिसे टिकट नहीं मिला? तो देखो, वैसे तो हकदार में था, मेरी मैडम प्रधान थी और अपन ने फील्ड में काम भी करवाए थे। मतलब हेडपम्प है, कहीं सीधी सड़कें हैं, कहीं स्कूलों के कमरे हैं, कहीं फिर मैदान समतलीकरण काम है, परकोटे वगैरह जो काम है वो अपन ने करवाए थे। तो उनसे तो मेरा मतलब मैं विकास के तौर पे ठीक ही था। तो मुझे भी इच्छा थी टिकट मिले, ठीक है। बीएपी भी बड़ा था कि एक व्यक्ति एक ही बार लड़े और आगे आगे बढ़े यूं। तो ये हमारे साथ कहीं धोखा मैं मान सकता हूँ। बीएपी की सिलेक्शन प्रणाली पर आपकी क्या राय है? क्या उसकी प्रक्रिया आप उसको 100% प्रदर्शित मानते, पारदर्शी मानते हैं उसको? देखो, उस सिलेक्शन प्रणाली को मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अब उसमें कौन लोग बैठते हैं और कौन नहीं बैठते वो आज तक मुझे पता नहीं है। तो ये नाम जरूर सुना है कि सिलेक्शन प्रणाली में जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि रहे यूं। तो ये आमतौर पे ये लोग क्या इस चीज को खुफिया रखते हैं बीएपी, की बताया जाता है लोगों को? देखो, अब अपन आज तक मैं एक प्रधान प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे तो वो कहीं सिलेक्शन प्रणाली के जो मतलब नीतियाँ बनती है उसमें आज तक अपन को बुलाया भी नहीं, बैठे भी नहीं। तो आपको लगता है सामने खुला जा रहा है कि उसमें पारदर्शिता रखते हैं क्या, वो मुझे आइडिया नहीं। तो आपको लगता है कि कुछ खेल होता है उस सिलेक्शन प्रणाली में? क्योंकि पोपट खोखरिया जी थे, उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी, पर बाद में वो नाराज हो गए। उन्हें लगा कि कुछ न कुछ झोल हुआ है और अनिल कटारा को टिकट मिल गया है। तो आपको लगता है ये सही है? देखो, अब उस चीज के लिए मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं कह सकता हूँ। अब क्या है नहीं क्या नहीं, पोपट खोखरिया का कहना भी था कि मुझे अच्छे वोट मिले हैं यूँ। वो पहले होश में था कि मुझे अच्छे वोट मिले हैं तो अपना इनाम फाइनल होगा यूँ। अब नहीं मिले तो इसलिए वो मुझे इतना आइडिया नहीं उसके बारे में। अच्छा, अब अपन आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चिखली में आपके और अनिल कटारा के बीच में सीधा मुकाबला एक बार मान सकते हैं, तो क्या लगता है कौन लीड लेगा इस बार? हमारे दोनों में? हाँ, देखो, यहाँ की जनता जो मैंने मतलब काम करवाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ मतलब करे तो मैं उनसे ज्यादा लीड ले सकता हूँ। तो हाँ, वो आदिवासी समाज की अस्तित्व उस चीज पे जाके वोट उधर करे तो फिर वो मतलब लोगों की भावना रही। अच्छा।